अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा ब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारी खबरें चल रही हैं। पहले आज़ाद कश्मीर के हालात थे, अब भी वो जारी और सारी हैं। तहरीक इंसाफ जो लॉन्ग मार्च करेगी, उससे पहले कौन कौन से मार्च होंगे और 20 लाख लोग निकलेंगे बकौल सोहेल अफरीदी साहब के। इमरान खान साहब को अगर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब होंगे। बड़े फैसले मुतवक्को हैं। आज अदालत की जानिब से धरना जारी है। एक्शन कमेटी का एक नया बयानिया भी सामने आया। तो आज हम इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे जो है वो बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। ये सबसे पहले देखिए कि जो एक्शन कमेटी है उसका धरना जारी है। बहुत तनकीद हुई, सारी चीज़ें हुई, लोगों की जानें गई और फिर बीच में इलेक्शन आए और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चूहे बिल्ली का खेल खेला। देखें, पाकिस्तान में एक साथ इक़्तिदार के अंदर है। आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि तहरीक इंसाफ नहीं थी जो असल में अपोजिशन थी, तो अपोजिशन जैसा माहौल बनाने के असूल के लिए बिलावल साहब तकरीरें और सारा कुछ करते आए। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के बयानिए को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कबूल नहीं किया। उसकी वजह दो देख लीजिए। एक तो उनकी पार्टी जीत ना सकी उस लिहाज से, दूसरा टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा कम आया। और फिर राना साहब ने पहले कहा, जी राना सनाउल्लाह साहब ने, कि एक्शन कमेटी के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे जब हम हुकूमत में आ जाएंगे। अब वही राना साहब कह रहे हैं कि एक्शन कमेटी का मकसद ही जो इंतखाबात हैं उनको रोकना और टोकना था। तो राना साहब के बकौल के एक्शन कमेटी का वाहिद मकसद इलेक्शन को रोकना था और अब इलेक्शन हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ये है कि धरने ख़त्म करें और ख़ुद को कानून के हवाले करें। ये वो ज़ुबान है जो इस्टेब्लिशमेंट बोलती है। नई बनने वाली हुकूमत जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद करवाएगी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही राना साहब सिर्फ 2 रोज़ कबल ही दीर कोर्ट में खिताब करते हुए कह रहे थे कि ये सब हमारे भाई हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं और इनके मसाइल हम हल करेंगे। ये अब राना साहब की मुनाफकत देखिए। ये कुरान की कायद भी और फिर हदीस भी है मुनाफिकीन के हवाले से ना। वो जितनी बातें मुनाफिकीन की निशानियां बयान की गई साहिबो, वो सारी की सारी फिट आती हैं राना साहब के ऊपर ख़ास कर। तो ज़रूरत नहीं थी ऐसे बयानात देने की और चीज़ें करने की। फिर एक्शन कमेटी का नया मुतालबा जो है उसके ऊपर भी आता हूँ। वहीं पे आज पुंछ डिवीज़न के 4 हलकों में पोलिंग हो रही है। बाग के अंदर भी लड़ाई झगड़ा फसाद हुआ, हवेली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई। और आज पुंछ डिवीज़न के जो 4 हलके हैं उसमें जहाँ पे शर्की और गरबी बाग में तसादम की इतलात हैं, कई जगहों पर बताया जा रहा है कि धांधली हो रही है। और इसी तरह हवेली में भी कई जगहों के ऊपर तसादम की इतलात हैं। गरबी बाग में तकरीबन पुरअमन पोलिंग जो है वो जारी है। हवेली की बात करूं, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक ही हलका है। 1,10,000 वोट है और तकरीबन 70 से 80 हज़ार वोट जो है वो कास्ट होगा। यहाँ पे जो मुकाबला है वो मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं फैसल मुमताज़ राठौर और मोहसिन अज़ीज़ जो हैं मुस्लिम लीग नून की, उनके दरमियान है। इस तीसरे नंबर के ऊपर जो ख्वाजा तारिक सईद साहब हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है वहाँ की, चूँकि उनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मज़दाक, जो जितने ठप्पे लगाएगा, जिसकी जो पोजीशन होगी उसी लिहाज से इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे नून लीग मोहसिन अज़ीज़ साहब भी बहुत मजबूत हैं और फैसल मुमताज़ राठौर, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। लेकिन अभी कबल अज़ वक्त में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बल्कि कह देता हूँ मेरा तज्ज़िया है और मुझे लगता है कि मोहसिन अज़ीज़ जो हैं वो जीत जाएंगे। हाँ, अगर वज़ीर आज़म साहब इससे जीतते हैं तो थोड़ी सी हैरत होगी और ये अपसेट होगा एक लिहाज से, क्योंकि ख्वाजा तारिक सईद और फैसल मुमताज़ राठौर साहब एक साथ इलेक्शन लड़ते थे, जिस वजह से कामयाबी होती थी। और अब की बार चूँकि वो अलग अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मोहसिन अज़ीज़ जो हैं वो सीट निकाल सकते हैं। एक्शन कमेटी ने एक नया एलामिया, नया बयानिया जारी किया है। वो पेश करेंगे 13 अगस्त को, जो कि वो कहते हैं कि 1948 13 अगस्त की करारदाद के मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों ममालिक यानी कि भारत और पाकिस्तान अपनी फोर्सेस जो हैं, अपनी अफवाज जो हैं, उनका कश्मीर से इनखला करें ताकि कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें। मसला कश्मीर का हल भी इसी एक करारदाद में मौजूद है, लेकिन भारत और पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत हासिल हो। ये सब किताबी बातें हैं साहिबो, ये जो कुछ कहा जा रहा है।
एक्शन कमेटी को चाहिए, वो मसला कश्मीर के लिए निकलना था तो बहुत पहले निकलते। मसला कश्मीर हल करवाना था और फौजों का इनखला करवाना था तो वो पहले एजेंडे में रखते। अब जिस बात को लेकर निकले हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई है, उसी के ऊपर डटे रहें, खड़े रहें, मौजूद रहें, बजाय इसके कि ये नई नई चीज़ों को बीच में आप लेके आ रहे हैं। आपको जो बंदा को मशवरा दे रहा है, ये मसला कश्मीर आज़ाद करवाना आपके पास की बात नहीं है। माजरत के साथ आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से अवामी हकूक़ की ये तहरीक है, उन्हीं के नुकात को सामने रखिए और उसी को फॉलो करके आगे बढ़िए। अपने आप को ऐसे मामलात में मत उलझाइए जो नहीं सुलझ सकते। ये बात आपकी दुरुस्त है, दोनों फौजों का इनखला होना चाहिए। आप देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले किसने गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को ख़त्म किया और वहाँ सूबाई तर्ज हुकूमत लाया? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना पाकिस्तान के अंदर। फिर भारत ने आर्टिकल 370A लगा के दूसरी गलती उन्होंने की ना, अब तीसरी गलती के लिए आज़ाद कश्मीर बचा है। तो लिहाजा ये एक अलग गोरख धंधा है। आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से जो लोगों को हक और हकूक़ दिलवाने हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, उसी के ऊपर रहिए। ये सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान की फ़ौजों का इनखला होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वो कश्मीर कॉज के लिए बहुत वक्त पड़ा है, उसमें हम कर लेंगे। ये मुझे अजीब सी बात लगती है कि आप एक्शन कमेटी जो है वो अब कश्मीर को आज़ाद करवाने निकल पड़ी है। हो जाएगा आज़ाद, आप कर लीजिएगा उसकी कोशिश, लेकिन इस वक्त जो आपके 38 मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएं तो वो काफ़ी हैं। आगे मैं पाकिस्तान की खबरों के ऊपर आता हूँ साहिबो। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। एक तो खान साहब की सेहत ख़राब है, एक तो वो कहते हैं कि हाथ उनके जो हैं वो शेक कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं उनको ICU में जो है एडमिट होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं वो अस्पताल चले गए हैं, ब्लड प्रेशर का मामला है। आज भी सलमान अकरम राजा साहब ने और सोहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं, सबसे पहली बात उन्होंने कही कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो कौन होंगे? फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, दूसरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वो कहते हैं कि अगर खान साहब की सेहत को कुछ हुआ, वो तो कुछ हो चुका है, और मज़ीद अगर कुछ हुआ तो उनका मतलब ये है कि ये ज़िम्मेदार होंगे। ठीक, अब देखिए वो कहते हैं 20 लाख लोग निकलेंगे, यानी कि 2 मिलियन। भारत में जो काकरोच पार्टी थी, जो चीज़ें थी, वो 1 लाख या 1,10,000 लोग थे। अगर सोहेल अफरीदी 20 लाख लोगों का कह रहे हैं और कहते हैं कि 4,60,000 या 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सिर्फ हम इसलिए उनके नाम नहीं दे रहे कि उनको रियासत और ये जो जालिम हुक्मरान हैं, जो अशराफिया है, जो निज़ाम है, ये उनको तंग करेगा। अगर आप कह रहे हैं 20 लाख लोग निकलेंगे तो 5 लाख अगर निकल आए, ये मैं कहता हूँ 2 लाख भी निकल आए, ये तबाही फेर देंगे। उन्होंने कहा है कि अब भी वक्त है कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों को माना जाए। खान साहब की जो सेहत है उसके बारे में फैमिली को मिलना चाहिए, पता होना चाहिए और फिर इनका इलाज होना चाहिए। ये हमारे मुतालबात हैं। फिर सोहेल अफरीदी कहते हैं कि अगर लोग निकल आए फिर ना मेरे हाथ में कुछ रहेगा ना आपके हाथ में कुछ रहेगा, और उनके बकौल के मैं लोगों की आंखों में जो है वो खून देख रहा हूँ। अब्दुल कादर समेत दिगर सहाफ़ियों समेत एक पूरी नशिस्त की सोहेल अफरीदी साहब ने KP के हाउस के अंदर, और वहाँ पे भी जो चीज़ें हुई उससे हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो इन्होंने तारीख दी है 27 सितंबर की, उसमें बेशुमार चीज़ें इन्होंने करनी है। और अब अडियाला जेल के बाहर जुमेरात को MNA और MPs को बुलाया गया है कि वो वहाँ पे आएंगे और एहतजाज करेंगे। कल चूँकि अडियाला बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं और जुमेरात को अडियाला जेल के बाहर जाएंगे। शायद उनकी स्लिप ऑफ टंग थी या जो था, लेकिन मैंने ऐसे ही सुना। लेकिन होता ही है कि कल अडियाला जेल के बाहर, जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ऊपर से आज जो है वो एक फ़ैसला भी आना है साहिबो। वो फ़ैसला जो है वो ये है कि खान साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से हाई कोर्ट के अंदर बकौल सलमान अकरम राजा साहब के बड़ी अच्छी बहस हुई थी, सारी चीज़ें की गई थी। और आज इमरान खान के हवाले से कहते हैं कि अहम दिन है और आज जज सब फैसला सुना सकते हैं। मैंने गिड़गिड़ा कर पार्लियामेंटेरियन से इल्तिजा की थी कि आपने हाई कोर्ट के बाहर पहुंचना है। कहाँ हैं ये लोग, क्यों नहीं आए? मैं एक एक के नाम सामने लाऊंगा। 5 अगस्त को भी जो लोग नहीं निकले थे उनका भी पता है मुझे, सब कुछ सामने लाया जाएगा सलमान अकरम राजा के बकौल। इसका जवाब देते हैं जुनैद अकबर खान साहब। वैसे ये भी जुनैद अकबर खान साहब एक गोरख धंधा, समझ नहीं आती। कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है कि रात 12 बजे जब बंदे सो जाएं तो आप बंदू को बुला लें। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन आपस में उलझने और लड़ने की ज़रूरत क्या है? यानी कि आप आपस में लड़ाई करेंगे, चीज़ें करेंगे, या आप फ़ोन करके एक दूसरे से बात कर लेंगे, तो ये कोई वक्त नहीं है कि आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और इस तरह का फसाद करते रहें।
तो खान साहब के हवाले से जो सूरत हाल है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, क्या इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टरों को ज़ाती मालजीन को मिलने देगी? मुश्किल। क्या फैमिली को मिलने देगी? नामुमकिन। क्या अस्पताल में इलाज करवाएंगे फैमिली की मर्ज़ी से और जो खान साहब के ज़ाती डॉक्टर हैं उनकी मर्ज़ी से? नहीं। ये घी कभी भी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। कहते हैं उसके लिए टेढ़ी करना पड़ती है, मैं गलत मानता हूँ उस कहावत को। ये टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलेगा, ये घी मुट्ठी बनाने से निकलेगा। कौन बनाएगा? हाँ, 27 सितंबर से पहले आप एहतजाज करेंगे, शायद इस्टेब्लिशमेंट कुछ चीज़ें मान जाए, लेकिन वो साहब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक तो बलोचिस्तान के अंदर गवर्नर राज लगाना चाह रहे हैं, फिर उनका अगला गोल है जी कि KPK में गवर्नर राज लगा दें, फिर केसेस बना दें, सोहेल अफरीदी साहब को इलेक्शन कमीशन से नाइल करवा दें, निज़ाम लपेट दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें कर गुजरेंगे, लेकिन इस बार उन्हें भी पता है कि अवाम जो हैं वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अवाम इतने तपे हुए हैं कि मैं आपको यहाँ से बैठ के बता सकता हूँ कि लोगों की आंखों में खून है, आंसू नहीं, वो बहा चुके हैं, रो चुके हैं, पिट चुके हैं, मर चुके हैं, खुदकुशियाँ कर चुके हैं। पाकिस्तान को जो छोड़ सकता था छोड़ चुका है, डंकी जिसने लगानी थी लगा चुका है, ज़मीन जायदाद बेच चुके हैं। लेकिन अब उन सब को जीने के लाले पड़े, और जब जीना महाल हो जाए तो फिर एक ही रास्ता, या मरो या बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारो। मैं इस वक्त इतना अफसोस से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन बन चुकी है, यानी कि वो कोई लाइफ नहीं है, वो ज़िंदगी की डेफिनेशन में चीज़ें नहीं आती। यानी कि बेरोज़गारी, जुल्म, सितम, नाइंसाफ़ी, जबर, खौफ, कहर, माशी हालात बुरे, ये क्या है? ये रियासत है, ये खिलवाड़ है माज़रत के साथ। इस खिलवाड़ को खिलवाड़ करके ठीक किया जा सकता है ना, वो लोहे को लोहा काटता है। तो अब ये क्या होगा? 27 सितंबर के हवाले से सोहेल अफरीदी कहते हैं कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की काल तहरीक इंसाफ की मरकज़ी और सूबाई तमाम सियासी क़यादत और अपोजिशन अलायंस की मशावरत से दी गई है। अलीमा खान इमरान खान की बहन और गैर सियासी खातून हैं, ये हम मानते हैं। हम इन्हें राज़ी कर लेंगे, जब हक़ाइक़ उनके सामने रखेंगे तो वो मुतमईन हो जाएंगी कि हमने 27 सितंबर का इंतखाब क्यों किया। मैं आपको कबल अज़ वक्त बता देता हूँ, ये निकलेंगे, लाखों में निकलेंगे, लॉन्ग मार्च आएगा, ये धरना देंगे, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तर्ज के ऊपर जाएंगे, निज़ाम को जाम करके रख देंगे। पहले से ये कर रहे हैं ना तुर्किया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ दफाई माहिदे, वो तो पैसे आते हुए आएंगे ना, मुल्क चलेगा, ठीक होगा, कोई फ़ायदा आम आवाम को नहीं होना। ये एक ही इदारे के पास जाएंगे सारे डॉलर। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक इमरान खान जेल में है ना, पाकिस्तान नहीं चल सकता। वो मैं कहता हूँ नवाज शरीफ, जरदारी, कोई भी हो, शायद उनके जेल होने से थोड़ा फ़र्क पड़े और ख़ान साहब के जेल में रहने से ज़्यादा फ़र्क पड़े। तो आप किसी भी दुनिया के मुल्क को, किसी ढाबे को, खाबे को, एक छोटी सी दुकान को, जहाँ पे रोज़ तू तकरार होती रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहे, वहाँ लोग गाहक नहीं आते, वो नहीं चल सकता। और भाईजान ये तो पूरा मुल्क है, ये कैसे चलेगा? ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई रोज़गार के हालात, ना कुछ और। यानी कि इस वक्त मुझे यूरोप में बैठे हुए लोग बताएं कि आपको पाकिस्तान के अंदर जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है कोई 10 लाख में भी देना चाहे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। वहाँ पहले से जिसको पैसा है उसको जान की फ़िक्र है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको खाने की फ़िक्र है। वहाँ कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो मैं मकबूजा कश्मीर के साथ मवाजना करता था कि वहाँ के हालात कैसे और यहाँ के हालात कैसे साहिब, उसकी वजह क्या थी? हमने एक चीज़ डिस्क्राइब करनी थी, वहाँ जुल्म हुआ, हो रहा है, शायद मुस्तकबिल में भी होगा। इंसाफ पाकिस्तान से बेहतर है अब की तारीख में, और तरक्याती काम और ज़िंदगी की बेसिक सहूलियात पाकिस्तान और इस आज़ाद कश्मीर से बेहतर हैं। इसको तो आप मानते हैं ना? गूगल कर लें, चैट GPT से पूछ लें, किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर लें। तो कहने की बात यह है कि जिस पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जहाँ पे अवाम मजबूर और लाचार हैं, वहाँ पे जब ये लॉन्ग मार्च होगा तो ये डू एंड डाई वाली पोजीशन है। इस बार अगर रियासत ताकतवर कामयाब हो गई अवाम को रोकने में, तो उसके बाद तो सोचें बिना ना कोई निकलेगा। अगर वो नाकाम हो गए तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, बकौल सोहेल अफरीदी के कि तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो बहरहाल देखते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो सबको इल्म है ना। तो ये कभी भी कब भी कुछ क्या हो सकता है। आज देखिए 10 अगस्त हो गई है और बाकी जो हैं वो तकरीबन 45 रोज़ बाकी हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।